राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम पंडित जी। राम राम भाई। पंडित जी कहाँ से आए हुए हो? हम अयोध्या से हैं भाई। अयोध्यावासी पंडित जी। अच्छा, ये काम क्या आपने बिल्कुल अच्छा छोटा सा सेटअप जमा रखा है? भैया कमाने खाने के लिए तो कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। अच्छा, अयोध्या से आए हुए, जमीन वगैरह भी है आपके वहाँ? हाँ है, 2-4 बीघा है। 2-4 बीघा है। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में माता जी हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं? पिताजी नहीं। अच्छा, पिताजी नहीं। कितने व्यक्तियों की फैमिली है अपनी? मतलब हम 4 प्राणी से हैं। 4 प्राणी से हैं, 2 अच्छा, लड़की 4 प्राणी। 1 लड़का है। 2 लड़की 1 लड़का, एक आपकी वाइफ, हाँ 4 एक आपकी माता। माता जी। 6 हो गई। हाँ अच्छा, माता जी आपके साथ ही रहती हैं? हाँ माता जी साथ ही है। यही गुड़गांव में? नहीं नहीं, घर पे गाँव अच्छा, में। घर में अयोध्या में रहते हैं? हाँ गाँव में है सब। गांव में। बच्चे? बच्चे भी वहीं हैं सब। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करते हो यहाँ गुड़गांव में? अभी यहाँ ये दुकान छोटी सी कर लिया हूँ चाय की, और प्लस प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब भी करते हो और चाय की दुकान भी करते हो? हाँ, अच्छा, ठीक कितने? है। 2-2 नौकरी, मतलब डबल शिफ्ट में काम हो गया अंकल ये तो। हाँ भाई, डबल तो हो गया। अब परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, आगे परमात्मा जाने। अच्छा, बच्चों को पालने के लिए संघर्ष जरूरी है जिंदगी में। अब भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं अंकल जी, ये संघर्ष नहीं करते, वो चोरी वगैरह में विश्वास रखते हैं, चोर बन जाते हैं, नशे वगैरह करने लग जाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? भाई ये तो कायरता वाला काम है फिर तो। अगर इंसानियत नहीं है, मांग के खा लो ठीक है। अच्छा। अब चोरी करना अब हमारे हिसाब से तो गलत है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कुछ कह नहीं सकते हो। आज के डेट में ज़माना ऐसा है। अच्छा, तो कोई फील नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पास ज़मीन भी है, यहाँ जॉब भी कर रहे हो, चाय की दुकान भी कर रहे हो, तो ये नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, अब जब नहीं है तो नहीं है अपने पास भाई। जब जो चीज़ नहीं है क्या जी। करें भाई, कोई खाने का तो देगा नहीं। तो मतलब अंकल जी, लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? भाई फर्क पड़ेगा तो खर्चे कैसे निकलेंगे। अपने ऊपर तो खर्चा है तो खर्चा तो निकालना पड़ेगा। बच्चे आपके हैं तो आपसे खर्चा मांगेंगे, माँ बाप से थोड़ी मांगेंगे। वो तो जिम्मेदारी आप ही को झेलना है। ये कुछ लोग होते हैं अंकल जी, आपने भी आस पड़ोस में देखा होगा, काम करते हुए शर्माते हैं कि ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भाई हमारे तो समझ के बाहर है। अब बट लगा लो, आप नौकरी करने जाते हैं जी। तो एक गुलामी हुआ ना। जी। ये तो हम अपना धंधा कर रहे हैं, जी। किसी का वो नहीं है ना। मूड में आएगा तो अपना बंद करके घर भी जा सकता हूँ, रेस्ट भी कर सकता हूँ। जी। नहीं तो बैठा हूँ, 2 रुपये आ तो रहे हैं, जी। उससे हमारे घर के खर्चे चलेंगे। तो गुड़गांव में, यहाँ गुरुग्राम में आप आए हो, यहाँ क्या देखने को मिला आपको? यहाँ यही सब धंधा पानी का हिसाब है या अपना नौकरी का, तो यही सब देख के पड़े हैं और चल रहा है जब तक चल रहा है। किस हिसाब के लोग हैं यहाँ के? ठीक ही हैं एक हिसाब से तो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आज तक तो दिक्कत नहीं हुई है, बाकी परमात्मा जाने। हाँ, कोई दिक्कत वगैरह किसी तरह की है नहीं? नहीं अभी आज तक तो नहीं हुई है फिलहाल। आपने, काफ़ी लोग आपको मिलते होंगे? मिलने तो अब ये लगा लो रुपए में 99% मिल ही रहे हैं। अच्छा, तो गरीब भी मिलते होंगे, अमीर भी मिलते होंगे। हाँ दोनों। आज तक गरीब से गरीब है, कितना गरीब इंसान आपको मिला है जो मेहनत कर रहा हो, कमा रहा हो, खा रहा हो? बहुत मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं, बहुत किसी को मिल रहा है। मेहनत करते हुए भी खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे भी इंसान पड़ेगा। कुछ ऐसे भी मिले होंगे अंकल जी जो अट्ठे कट्टे हाथ पैर काम कर रहे हैं लेकिन कुछ करना नहीं है। अब वो तो भाई हमारे हिसाब से देखा जाए तो कायरता वाला काम है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो कुछ नहीं कुछ तो हाथ पैर डोलाना ही चाहिए। हाँ, और बाकी अपना अपना सोच विचार है, इंसान क्या जैसे करेगा वैसे भरेगा।
अगर हम आज ये गलत करें हैं तो गलत का नतीजा गलत ही है, अच्छा इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, कितना कमा लेते पंडित जी ये जो अपनी चाय की दुकान है इससे? बस अपना 1000-1200 हो जाता है। 1000-1200 रुपये हो जाता है शाम को। आपने ये खुले में लगा रखी है, अभी ये सर्दी आड़े लग रही है। भाई किया जाएगा धीरे धीरे, अभी नहीं तो सेटिंग बनाया है हमने, अभी इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता है, सारा इसी में डील करना है। अच्छा, अब करेंगे व्यवस्था इधर उधर से उल्टा सीधा करके। बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कहाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे हाई स्कूल में। हाई स्कूल में? क्या 10th में है सभी? नहीं, गाँव में मतलब प्राइवेट है स्कूल है, उसमें डाल रखा हूँ, पढ़ रहे हैं। एक सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है अंकल जी, अगर आपके वहाँ की? सरकारी का भी हमारे यहाँ ठीक ही है, पहले तो नहीं था मगर अब जो है सही है, सुधार आने लग रहा है? बहुत सुधार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ा सके। भाई पढ़ाएं तो अच्छी बात है, पहला नंबर तो अगर सरकारी से कुछ हुआ है तो उसका सुनवाई भी होती है, सब चीज़ें हिसाब देखा जाता है। मतलब नहीं, स्कूल इस टाइप की अगर हो जाए कि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलने लग जाए तो प्राइवेट की तरफ क्यों जाएंगे लोग? हाँ ये तो है, मगर अब कारण पहले तो ऐसा नहीं था, अब सिचुएशन ठीक है, अब सुधार आई है, जो है पढ़ रहे हैं बच्चे। मतलब यूपी में अगर हम शिक्षा की बात करें तो कुछ सुधार आया है? बहुत, रुपये में 75 पैसे। देख लेना, मेरे साथ यूपी के बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं यूपी के, वो इस वीडियो को देखेंगे फिर वो कमेंट में जवाब देंगे सुधार आया या नहीं आया। ना आया है, आया है बिल्कुल, मतलब स्कूल के प्रीत आया है, अच्छा ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। और फिर अब मान लो एक परिवार हम चला रहे हैं जी, हैं, तो 4 बर्तन है तो चारों में हम साले को समेटने में खटपट हो रहा है। हाँ और अगर ये देखा जाए कि एक देश चलाने वाला ये गलत कर रहा है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम परिवार चला रहे हैं एक छोटा से, जी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम आप 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करते जी, हैं, तो उस हिसाब से भाई देखा जाए तो किसी की गलती नहीं है। एक पंडित जी, विवाद जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है अयोध्या का। जैसे हम हरियाणा से हैं, हमारे तक जब बात आवे है तो विवाद कुछ, वो जो जब मंदिर बना श्री राम जी का जो मंदिर बना, बहुत सारा बदलाव है। हाँ, नहीं उसके बाद में किसानों की जो ज़मीन थी वहाँ आसपास के, उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं। वो क्या? जैसे जो कब्जा हुई थी, जी, कब्जा वाले को तो कुछ नहीं मिला है, और जैसे अपना पर्सनल है उनको तो मिला है मुआवजा जो बनता था। नहीं जिस हिसाब से बनता था उस हिसाब से बना है, मिला है। मंदिर नहीं मंदिर नहीं, जो मुआवजा जैसे ज़मीन जिसकी चली गई हाँ। ठीक नहीं, फिर भी वहाँ योगी जी के खिलाफ तो होने लग रही है, उसका क्या रीजन रहा है? अब रीजन यही है कि ये बता तो रहे हैं, हम एक परिवार चला रहे हैं, जी, परिवार चलाने में हम डिसमिस हो जा रहे हैं, वो तो पूरी जनता चला रहा है, तो कहीं कोई पीठ पीछे गाली भी देगा, जी, कोई अच्छा भी कहेगा, तो ये तो समाज है। एक चीज़ और जो अयोध्या के बारे में विवाद पूरा रहता है, पूरे देश में अगर बात करें ना तो ये होता है कि अयोध्या में हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा संघर्ष है। मैं तो जैसे पर्सनली वहाँ पे 2-3 बार गया हूँ, मंदिर बनने से पहले भी गया हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसा विवाद वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं, देखा ही नहीं दिया। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो है हिंदू भाई भी कम नहीं है हम। जी, और कमला पसंद है नहीं है? एक ये देखो, अभी ये छोटा सा बच्चा है, कमला पसंद, ये देखो इधर आ, कितनी एज है तेरी? है भाई छोटे भाई, कितनी एज है तेरी? मैं दिला दूंगा, ये तो रुपए वापिस दे दो अंकल, मैं दिला दूंगा। कितनी एज है? कितनी एज है? क्या एज कितनी है, उम्र कितनी है? दिन बता, पता ही नहीं, मम्मी को पता है। मम्मी का पता। अच्छा, कमला पसंद किसके लिए ले रहा था?
मम्मी के लिए। अच्छा मम्मी खाती है, पापा 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 खाते हैं, तू तो नहीं खाता हैं? 5 तू तो नहीं खाता, देख लेना, तो देख लेना कहीं तू खाता हो हैं? मैं नहीं खाता हूँ। तू नहीं खाता, मेरी छत्ती में लग जाती है। तेरे छत्ती में लग जाती है। खाया कभी? अब मेरे ये कितने रुपए अंकल? खाया पहले कभी? मैं सीधी सुपारी खाता हूँ। सुपारी खाता है? सीधी सुपारी सीधी सुपारी वो क्या होती है? खाने वाली चीज। खाने वाली चीज? ये देखो तम्बाकू होता है उसमें? कमला, ये दे रहा हूँ अंकल टॉफिया। अच्छा बच्चे खाते हैं, उससे कोई कितने रुपए अंकल ये? कितने रुपए? ठीक। मुझे तो ये लग रहा है कि तू खाने के लिए ले रहा कमला पसंद। मैं खाता हूँ। अब ये पैसों की तू च्युइंगम ले लेगा तो फिर पापा क्या बोलेंगे? अब अब पापा के लिए कमला पसंद लेने आया है और इन पैसों की तूने च्युइंगम ले ली। ये तो मेरी पैसे ही है ना, ये पापा की है। ये पापा की है। चीज़ कारण क्या है कि जिस सोसाइटी में बच्चे पढ़ते हैं जी उस सोसाइटी का उनको ध्यान नहीं देगा। अच्छा जी, ऐसी जैसा माहौल होगा वैसा हाँ, बच्चा ये बनेगा। सोसाइटी के ऊपर होता है। हाँ, तो अभी हम अपने मुद्दे पे आ जाए, मतलब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ है नहीं, नहीं, आपसी भाईचारा पूरा है। हाँ, ब्याह शादी में एक दूसरे के आना जाना। आना जाना सब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ना कोई प्रॉब्लम है कि ऐसा है कि वो हमारे ऊपर टूट के कुछ करें, जी उनके बस का भी नहीं। कोई दंगा हुआ वो आपकी नज़र में वहाँ का? देखो बाहर के जाके एक तो होता अंकल जी, बाहर के जाके अभी यहाँ गुड़गांव में रोहतक से आके लोग दंगा करें, वो अलग चीज़ है। वो तो अलग चीज़ है। हाँ। बाकी जो है दंगा करने वाले नहीं है, जैसे या तो पढ़ा हो जी और या तो कड़ा हो। अच्छा कड़ा का मतलब सामाजिक, जी या तो आपको समाज से मतलब हो। हाँ जब आप समाज से मतलब नहीं है तो आप इन्हीं लोग ऐसे करते हैं, जी चाहे वो हिंदू हो जी। चाहे वो मुसलमान हो। नहीं वहाँ पे मतलब आपस में दंगा कोई, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो अंकल वही है कि वो तो सब में भाई होती है। देखो 106 सन आपको दिया नहीं हाँ कि छोटा से बर्तन है तो बहुत सारे दिक्कत होते हैं। जी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो लोगों से क्या कहना चाहोगे आप इस वीडियो के माध्यम से? भाई हमारे हिसाब से तो खुद है सही है, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले कल में जी मिलेगा भी रोजगार बच्चों को भी हाँ जी हो जाएगा। आने वाले कल में रोजगार हो जाएगा। अब बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जी, फसल भी अच्छी हो रही है। हाँ, फसल भी अच्छी है, सब चीज़। और आप जैसे लोग यहाँ कमाने आ जाते हैं, उससे रुपया भी जाता है तो आमदनी भी होती है। भाई आमदनी के तो कुछ नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जी चाहे आप यहाँ करो जी चाहे अपने घर पे करो, कहीं नहीं कहीं तो हाथ पैर आपको डुलाना पड़ेगा। हाँ, एक बात और कितना फ़र्क पड़ जाता अगर जैसे आप है और वहाँ आपके वहाँ कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं, इसमें आमदनी में कितना फ़र्क होता है वहाँ में और यहाँ में? ऐसा 19-20 का हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ। अभी तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पे। हाँ, अब टूरिस्ट जो हैं ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस समय आप एट अ टाइम कभी भी जाएँ, चाहे नाइट पे दिन, जी आपको कम से कम 1 लाख जनता के लमसम मिलेगा। जी, तो टूरिज्म बढ़ गया। हाँ, 1 लाख जनता आपको प्राप्त मिलेगी। जी, ड्यूटी से कितना कमा लेते हैं अंकल जी? ड्यूटी से भाई कमा लेता हूँ 12-15 हज़ार रुपये में। 12-15 हज़ार महीने के वहाँ से आ जाते हैं, 30 हज़ार यहाँ से आ जाते हैं। नहीं, यहाँ से 30 हज़ार तो नहीं होता है, सामान लिए और सब। तो कमाई कितनी आ जाती है आगे टोटल? आ जाती है पर अब मान लो 12,000 वहाँ का हो गया जी और 12-13 हज़ार रुपये यहाँ से निकाल लेता हूँ तो वही 25-26 हज़ार रुपये मान लो हाँ, 25-26 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो अपना दाल रोटी किसी तरह चल रहे हैं। ये 25-26 हज़ार कमाने के लिए अंकल जी कितने घंटे काम करना पड़ता है? अब भाई हमारा तो फिलहाल अब ये लगा लीजिए, हमें तो बिल्कुल रिश्ता ही नहीं पड़ा। अभी यहाँ 8 बजे तक हम टाइम देंगे, 8 बजे यहाँ से निकलूँगा मैं, जी डीलक्स सिटी जाऊँगा। जी डीलक्स 9 बजे की ड्यूटी है। जी
फिर वहाँ से छूटूंगा मैं 6 बजे। जी 6 बजे छूटूंगा तो 6 बजे 7 बजे यहाँ पहुँचूंगा। अच्छा, सुबह 7 बजे फिर यहाँ। हाँ 7 बजे फिर यहाँ पहुँच दूँगा। अच्छा, सोते कब हो? अब सोने का अब ये लगा लीजिए हफ्ते में 50 दिन एक आध दिन सोते हो? हो जाता है, नहीं तो 2 दिन मान लो। जी और वहाँ या तो टाइम मिल जाए, मान लो काम डाउन है तो जी। घंटा खाना दो तो मिल जाए, बाकी और ऐसा कोई। सोते ही नहीं। अब क्या करें, मजबूरी है भाई। कुछ ये नए नए जो बच्चे हैं ना अंकल जी, ये सोचते हैं कि हम मिनट में करोड़पति हो जाएंगे। इनको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई ऐसे तो एक बैग करोड़पति नहीं हो सकते हो, या तो नंबर 2 का धंधा हो। जी और नंबर 2 का धंधा है तो पैसे से ही इज्जत नहीं बढ़ता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा खराब है, जी पैसा अच्छा भी है, पैसा बुरा भी है। जी ये सोच लीजिए कि आप एक दूसरे पटीदार को आप दाब देंगे तो ऐसा नामुमकिन है। जी। चलो ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपका। तो भाई ये दे पंडित जी, यार एक को छोटी सी दुकान है अपनी चलाने लग रहे हैं, और भाई हफ्ता में बस 2 दिन सो के और अपने परिवार के लिए मेहनत देख लो कितना ज़्यादा संघर्ष है एक मानस ने करना पड़ा है। ये जो से करा लोटे लोटे ठेका पर दारू पींदे हुए खेता में बैठ कर डोलिया पर आम तो नू कर दिया। तो भाई पैसा कमाने खातर बहुत घनी मेहनत करनी पड़े है। सारे साथियों ने आगे फिर मिलांगे कोई इसी अंकल जी की स्टोरी लेकर। जय गौ माता की।